अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर हम आपको राजेंद्र विश्वकर्मा से मिलवाते हैं। कहते हैं यदि आपके हौसले बुलंद हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही हैं राजेंद्र विश्वकर्मा, जिन्हें बचपन में ही पोलियो हो गया था, लेकिन उनका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। राजेंद्र को पढ़ाई से इतना लगाव था कि वे अपने पिता और भाई की पीठ पर बैठकर गांव से स्कूल जाते थे और आज राजेंद्र रांझी के सेंट्रल स्कूल में वाइस प्रिंसिपल के पद पर पदस्थ हैं और कई लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। आपको बता दें कि राजेंद्र के एक साथी भी उनकी तरह विकलांग थे, लेकिन आज दोनों ही स्कूल का कुशल संचालन कर रहे हैं। हम आपको दो ऐसे लोगों से मिलाने जा रहे हैं कि जब कहेंगे हौसले की उड़ान, हौसला क्या होता है हम उनसे ही जानते हैं। हमारे साथ सराठे सर हैं और विश्वकर्मा जी हैं, तो हम शुरुआत करते हैं आर.के. विश्वकर्मा सर से। सर, पल पल इंडिया पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने साल की उम्र में जो था आपका पैर खराब हो गया और कैसे आपने वर्किंग की? सर, 2.5 वर्ष की उम्र से हमें पोलियो हो गया था और लगभग 12-13 वर्ष तक हमारा शरीर बहुत ऐसा रहा कि काम ही नहीं करता था। लेकिन इसके बाद एक आयुर्वेदिक दवा से ऊपर से ठीक होना शुरू हुआ और कमर तक ठीक हो पाया। इसके बाद दादाजी के देहावसान से उसमें अवरोध आ गया और बाद में फिर वो दवा भी काम नहीं की, तो इतना ही शरीर ठीक रहा है। तो कैसे फिर आपको नहीं लगा कि जीवन बहुत कठिन है, क्योंकि चल नहीं पाते थे, छोटे थे, कुछ था नहीं, तो कैसे फिर आपने एक लंबा सफ़र आज यहाँ तक का तय कर लिया? सर, हमारे माता पिताजी ने हमको बहुत साहस और हिम्मत दी। उन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम विकलांग हैं। जबकि मैं कक्षा 1 से जब पढ़ा हूँ तो मेरे पिताजी और हमारे एक भाई साहब हैं, उन्होंने हमको पीठ पर ले जा करके शिक्षा दिलवाई और उसके बाद हमको ट्राईसाइकिल मिल गई थी। लेकिन फिर भी बीच बीच में जब कोई काम ऐसा होता था तो वो पीठ पर ही ले जाते थे परीक्षा दिलवाने के लिए। पिताजी 94 में हमारे एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद भाई साहब ने देख रेख की, अपने साथ रख के हमको पढ़ाए लिखाए और आज इस मुकाम तक हम पहुँचे हैं, तो हम उनके बहुत आभारी हैं। इसके बाद फिर हमारा परिवार, हमारी पत्नी है, बेटा है, ये भी हमारे बहुत सहयोगी रहे हैं। तो इनका सहयोग हमारे सब कामों में रहता है। इन सब चीज़ों के पीछे क्या आपकी ऐसी चीज़ थी जो काम आई? विल पावर की हम बात करें, जी। अभी जो लोग हैं, इस तरह के लोग हैं, विकलांग हैं या दिव्यांग हैं, क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हैं? सर, सबसे बड़ा आत्मविश्वास है। हमें कोई अगर कमी है तो उसको बढ़ा चढ़ा के नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि ये कमी है ही नहीं। जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो फिर ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं और जो कुछ जितना हम कर सकते हैं उतना करने की कम से कम कोशिश करें। कहने का मतलब ये है कि शारीरिक विकलांग तो हैं पर मानसिक विकलांग नहीं बनना चाहिए। हमें मन से मजबूत रहना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ अपना जो भी कर सकते हैं उसमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ईश्वर सफलता जरूर देंगे। ये आप साथ में ही हैं, आप लोग मिलके वर्किंग करते, कैसा लगता है और क्या मैसेज है लोगों के लिए जो डरते हैं या घबराते हैं इन सब बातों से? मैं इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हौसला बनाए रखें और ये सब काम ईश्वर की कृपा से सब अपने आप होते रहता है। विश्वकर्मा जी, एक सवाल और कि जो अभी सरकार जो व्यवस्थाएं दे रही है, जो बच्चे हैं या जो इस तरह के लोग हैं, तो क्या लगता है आपको अभी उचित है कि और उसमें कुछ इम्प्लीमेंट और होना चाहिए? अब सर, गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से एक्ट बनाती है, कानून बनाती है, बहुत सारी सुविधाएं भी देती है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन किस स्तर पर होता है इससे निर्धारित होता है। क्योंकि अब विकलांग लोग खुद तो जा नहीं सकते या अक्षम रहते हैं, तो थोड़ा सा अगर उनकी खोज करके और डाटा मिल जाए, उसके बाद थोड़ा और प्रयास हो जाए कि उनको क्या क्या किया जा सकता है, तो बेहतर रहेगा। आपसे कभी कुछ लोग मिलते होंगे या कुछ बातचीत करते होंगे, क्या बताते हैं वो आपको, क्या आगे की बातें करते हैं? सर, विशेष तो मुलाकात हो नहीं पाती है क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र ऐसा है कि हमारा पूरा दिन लगभग यहीं निकल जाता है। तो ये थे हमारे साथ आर.के. विश्वकर्मा जी, जो एक पीठ पे स्कूल जाते थे, पीठ से इन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, लेकिन आज वो कॉलेज स्कूल में जो है वाइस प्रिंसिपल के पद पर है। कदीर खान के साथ अमित सोनी, पल पल इंडिया, जबलपुर।